एक बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, जितनी आपको दुनिया में जितनी बड़ी से बड़ी कंपनी डालनी हो या दुनिया की जो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी रिसर्च हो, तो वहाँ आपको पढ़े लिखे की ज़रूरत नहीं है। बड़ी से बड़ी कंपनी डालने के लिए आप अगर अंगूठा छापें तो चलेगा। एजुकेशन कहाँ काम करेगी? जब आपको काम करना होगा तब आप एक पढ़ा लिखा आदमी अपने यहाँ लगाएंगे, किसी दूसरे का दिमाग आप खरीदेंगे, वो आपके लिए काम करेगा, वो आपके लिए खोजेगा। आप ये बताएंगे कि ये करना है, दिशा आपको देनी पड़ेगी कि इस दिशा में काम करो। अब वो अपना दिमाग लगाएगा। अब वो जो खोज रहा होगा उसके दिमाग में एक चीज़ होगी कि मैं ये चीज़ खोज रहा हूँ, मैंने खोजी है, नहीं तूने नहीं खोजी है, वो उसी ने खोजी है। वो तेरे दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, वो तो पैसा देकर किसी भी तरीके से उसने तुम्हारी पूरी एनर्जी का यूज कर लिया थोड़े से पैसे देकर। अब उसने जो तुमने खोजा उसने वो 1000 लाख गुने में बेचा। दोस्तों, जैसे मैं हूं परमात्मा और आप देख रहे हैं मनोविज्ञान। गरीब और अमीर का एक गहरा नाता होता है, गरीबी का अमीरी से और अमीरी का गरीबी से। हर गरीब अमीर और अमीर बनना चाहता है, और जो अमीर है वो और अमीर बनना चाहता है। गरीब की कोशिश होती है कि मैं किसी तरह अमीर बन जाऊं, कैसे बनूं, उसके लिए बड़ी कोशिश, बड़ी मेहनत, और हमेशा उसके पास चटपटाहट होती है। और अमीर का जो प्रयास होता है वो बड़ा अजब गजब होता है। वो सोचता है कि गरीब गरीब बना रहे, वरना मैं अमीर नहीं रहूँगा। सोचो, अगर देश में गरीब ना हो तो अमीर आदमी का काम कौन करे? अमीरी और गरीबी का एक छोटा सा फर्क होता है, गरीब आदमी स्वयं काम करता है और अमीर आदमी गरीब आदमी का उपयोग करके वो अपने काम दूसरों से कराता है। चाहे कारपोरेशन हो, कंपनियां हो, या राजनीति हो, या बड़े बड़े अनुसंधान हो, होता सब गरीब के कंधों से है। पर गरीब उसी जगह काम करते हुए भी कभी अमीर नहीं बन पाता, कारण कि वो सिस्टम को नहीं समझ पाता। उसको उसकी नज़र केवल बाहरी एरियों पर होती है। जैसे आप कारपोरेशन की तरफ नज़र डालेंगे तो आप उसके बाहर के एरिया को देख पाएंगे, उस अंदर जो उसका सिस्टम होता है, जो काम करता है, उसको समझना गरीब के बस की बात नहीं है। उससे भी जो बहुत बड़ा सिस्टम होता है जो उन सारी चीज़ों में काम करता है। कई बार आपने देखा होगा कि गरीब आदमी भी बड़ी स्पीड से तेज़ी से अमीर बन जाता है। हमारे देश में अडानी का नाम आता है। अगर अडानी के बारे में आप जानकारी करेंगे तो वो एक हाई स्कूल फेलियर व्यक्ति है और घर से लड़ के झगड़ के बाहर निकल गया। उसने दिमाग लगाया सिस्टम पर और उसने काम करना शुरू किया और अकेले चुपचाप काम करता गया। और काम करते 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 आज आपको मालूम है कि दुनिया का हर व्यक्ति अडानी को जानता है। आखिर ऐसा क्या है जो एक गरीब नहीं जानता, जो नहीं समझता? दरअसल जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है वो ये होता है कि सिस्टम बाहर नहीं होता है। जो काम करने वाला असली सिस्टम होता है वो होता है आदमी के ब्रेन में, उसके दिमाग में। गरीब आदमी की जो उकलाहट होती है, जो उसका डर होता है, जो समाज के प्रति उसका नज़रिया होता है, वो खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने की कोशिश, वो अपने दिमाग में पहले से सोच बैठता है कि लोग, मैं ये करूँगा तो लोग ऐसा सोचेंगे, मैं ये करूँगा तो लोग ऐसा सोचेंगे। उसकी जगह जो कारपोरेशन होता है वो ये सोचता है कि वो तय करता है कि आप क्या सोचेंगे। वो ये नहीं सोचता कि आप, मैं ये करूँगा तो आप क्या सोचेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो ये तय करता है कि आपको सोचना क्या है, आपको खाना क्या है। वो तय करता है कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहना चाहिए। वो बताता है कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। वो बताता है कि आपको क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए। ये एक सिस्टम है। कारपोरेशन एक अलग तरीके से सोचता है। एग्रीकल्चर सेक्टर है,
मैं एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें मुझे एग्रीकल्चर सेक्टर के हिसाब से जानकारियाँ हैं। जो एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो कंपनियां काम करती हैं वो ये नहीं सोचती कि किसान को क्या डालना है क्या नहीं डालना है, उससे किसान का क्या बेनिफिट है क्या नहीं है। नहीं, कंपनी सोचती है कि हमारा बेनिफिट कैसे हो और कौन सी चीज़ मार्केट में उतारी जाए जिससे हमें ज़्यादा पैसा मिले, हमारी लागत कम हो, खर्च कम हो और सुविधाएं ज़्यादा हो। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें, रिसर्च हैं, खोज हैं और प्रचार, पब्लिसिटी, सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। जो हमारा दिमाग होता है वो ज़्यादातर दूसरे के देखने से, सुनने से, किताबों के पढ़ने से काम करता है। हमें बताया जाता है कि कौन सी डालें इससे हमें ज़्यादा बेनिफिट हो, हम बेनिफिट की तरफ भागते हैं। ये जो गरीब होता है, एक तबका है बहुत बड़ा, 80-85% की आबादी में, ये इसकी जो सबसे बड़ी कमी होती है वो ये होती है कि ये अपने दिमाग से कभी काम नहीं करता। ये सदैव दूसरे को देखकर, दूसरे की बात सुनकर, दूसरे का काम देखकर, मतलब ये पीछे चलने वाला होता है। और जो पीछे चलने वाला होता है उसके आगे कोई चलता है, और जो आगे चलता है वो इसको रास्ता बताता जाता है। ये सोच रहा है कि मैं अपनी मर्जी से उसके पीछे चल रहा हूँ। इसको पूरा सच कभी पता नहीं होता। ये कभी अपनी मर्जी, इसकी मर्जी कभी होती ही नहीं है, ये कभी था ही नहीं। ये केवल एक मशीन की तरह काम करता है। सिस्टम, अगर तुम ये चीज़ों को समझ जाओ कि हमारी ज़रूरतें बनाई जाती हैं। जैसे आप कभी सोचना, आज की तारीख में इंटरनेट पे एक सवाल लिख के डालना, हमें पानी कैसे पीना चाहिए, किस तरह का पीना चाहिए। तो जब आप इसको 2-4 घंटे सर्च करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे अलग अलग तरीके से, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति पानी के पीने के अलग अलग तरीके बताएंगे। पानी की क्वालिटी भी अलग अलग तरीके की होगी। कोई कहेगा कि पहले जो शुरुआत में रिसर्च थी वो थी फिल्टर का पानी, उसके बाद फिर रिसर्च करी गई, फिर आया एल्कलाइन वाटर। घूम फिर के हम फिर वहीं आ गए जब हमने कुएं बंद कर दिए, तो अब कहा जाता है कि जो कुएं का जो पानी होता है वो सबसे अच्छा होता है। मार्केट, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के नहीं बनाएंगे, व्यक्ति को ध्यान में रख के नहीं बनाया जाता है, बल्कि मार्केट को ध्यान में रख के बनाया जाता है कि आप मार्केट में चेंजिंग कैसे लाएं। जैसे कोई चीज़ होती है ना, एक मॉडल, किसी कंपनी ने कोई एक मॉडल मार्केट में उतार दिया, अब जब कुछ दिन बाद वही मटेरियल, वही चीज़ें, और उसी को थोड़ा और कमज़ोर करके, थोड़ा और कम करके दूसरी गाड़ी या दूसरी चीज़ें या दूसरा मोबाइल फिर मार्केट में आ जाएगा दूसरे नाम से। कुछ चीज़ें उसमें घटा दी जाएंगी, कुछ चीज़ें थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा और पैसा उससे डबल हो जाएगा। अगर आप उसकी जो रियल कॉस्ट है कंपनी वाली, वो आपको कभी पता नहीं होती। अगर उसको पता करें, जानकारी कर पाएँ किसी तरह, तो आपको पता चलेगा कि जो पिछले में जो लागत थी अगले में आधी है और इसकी कीमत दुगनी है। उसमें क्या है क्या नहीं है, जैसे ये मोबाइल है, इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, हमें कभी पता नहीं होता है। जो डिटेल हमें दी जाती है उसी के आधार पर हम काम करते हैं। हम सोचते हैं कि इसमें ये फीचर अच्छा है, ये फीचर अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और 90% आदमी को इनके जो फीचर बताए जाते हैं, जिनकी वजह से पैसा लिया जाता है, उनकी कभी उपयोगिता नहीं होती। उन्हें मालूम ही नहीं होता कि ये क्यों ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है। जैसे एक मोबाइल का रिचार्ज आता है, उसमें दुनिया भर की चीज़ें होती है कि हॉटस्टार होता है, टीवी होता है, जाने कितना सारा होता है। और आदमी का यूज कितना होता है, थोड़ा सा उसको मोबाइल चलाना है, थोड़ा सोशल मीडिया चलाएगा और बस बात करेगा। और उससे पैसा कितना लिया जा रहा है, ढेर सारी चीज़ों का, इस बहाने से कि हम इसमें ये भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं। और ऐसा आपको एक भी पैक नहीं मिलेगा जिसमें केवल ये हो कि आप नेट चलाओ और बात करो, है ही नहीं है। बहुत सारी सुविधाओं से लैस है, बहुत सारी चीज़ें आपको दी गई
इसके लिए आपको पैसा लिया गया। आपको पैसा कमाना है और आपके अंदर बहुत ज़्यादा उकलाहट है। पैसे वाला आदमी क्या करता है, उसके अंदर उकलाहट नहीं होती, उसके अंदर डर नहीं होता है, वो किसी के पीछे नहीं भागता, वो शांति से सोचता है मुझे करना क्या चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ, मार्केट में कैसे जाऊँ, कैसे काम करूँ। जो कंपनियां जैसे किसानों के यहाँ जाके फील्ड में काम करती हैं, तो उन्हें ये ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि आप ये दवा डालो तो किसानों की ये समस्या हल हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, उन्हें ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको वहाँ जाके किसान को डील कैसे करना है, इस दवा को डालने के लिए तैयार कैसे करना है, और उसके लिए आपको क्या करना है, उसके ढेर सारे अलग अलग तरीके होते हैं। और आप उसकी बातों में आके काम करना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही आप उसकी बातों में आए आपकी कमाई वहाँ चली गई। आप हमेशा दूसरों की तरह लिए कमाते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको पैसा कमाना है तो स्थिर होना सीखिए, शांत होना सीखिए, चीज़ों को अपने मस्तिष्क में रख के काम करना सीखिए, न कि शोर मचाना। एक आम आदमी थोड़ा सा कोई उसको काम करना होगा, उसके दिमाग में थोड़ी सा आइडिया आ जाए तो वो पहले पूरी दुनिया को जाके बताएगा मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये करूँगा। जानते हो इससे क्या होता है, एक भी आदमी उसके समर्थन में नहीं मिलेगा। ज़्यादातर लोग पहले उसको कहेंगे ये बेवकूफ़ है, मतलब आपने जो प्लान किया सामने वाले को थोड़ी मालूम है, आप अपना प्लान बता रहे हैं और वो फिर उसमें कमियाँ निकाल रहा है। ऊपर से आपको ये दबाव है कि लोग क्या कहेंगे, और जैसे ही आपने अपनी बात बाहर निकाली लोगों ने कहना शुरू कर दिया। वही तो आपको डर था और वही डर आपने बाहर निकाल दिया, तो समस्याएं चालू हो गई और लोग वो कहने लगे जो आप नहीं चाहते थे। कोई आपका समर्थन और सपोर्ट नहीं करेगा, लोग कहेंगे यार ये क्या बकवास है, इससे अच्छा वो कर लो, इससे अच्छा वो कर लो, और आपके दिमाग में फिर कन्फ्यूजन है। फिर आप कोई दूसरी चीज़ सोचते हैं और फिर वही करते हैं, और तब तक एक तीसरा आदमी आता है, वो आपको समझता है, देखता है, थोड़ा सा सुनता है, और फिर वो क्या करता है, वो आपके मन की बात करता है, आपकी हाँ में हाँ मिलाता है। जब वो आपकी हाँ में हाँ मिलाता है तो आपको लगता है कि ये आदमी अच्छा है, समझदार है, ये बहुत बढ़िया है, ठीक है। जो पहले वाले थे उन्होंने काम नहीं करने दिया, अब जो दूसरा आया तो आपको नहीं मालूम कि और बड़ा वाला है, ये आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा और इसका कोई और बड़ा उपयोग होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपसे 2-4 काम निकालेगा, आपको यूज करेगा और बस निकल जाएगा। बाद में आप कहेंगे कि आपने ऐसा किया, वो कहेगा ये आप कर रहे हैं, मैंने नहीं किया। बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है कि आप जब कोई काम करें, आपने कभी किसी पहले से किसी बड़ी कंपनी का कोई प्लान सुना कि ये कंपनी ये प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, ये कंपनी ये चीज़ निकालने वाली है, उसने ये किया वो किया? कभी नहीं। जब उसका पूरा बायोडाटा फिट हो जाएगा और कोई चीज़ जब मार्केट में उतरनी होगी उसके 2 दिन पहले वो अनाउंसमेंट करेंगे, उसके पहले नहीं। वो क्या कर रही है, क्या रिसर्च चल रहा है, किस तरह से चल रहा है, सारा खेल मार्केट के लिए है। और मार्केट कौन है? वो बाज़ार जो आप वहाँ जा रहे हैं ख़रीदने, वो मार्केट नहीं है। मार्केट है ये है आपका दिमाग। और आजकल आप देख रहे हैं जैसे सोशल मीडिया है, हमें लगता है कि हम जी रहे हैं दुनिया, हम अपनी मर्ज़ी के काम कर रहे हैं। नहीं, आप अपनी मर्ज़ी से नहीं जी रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको तय कर रही हैं कि आपको क्या करना चाहिए। एक बार गौर से अपने आप को देखिए, आपको पता चलेगा। सोने, जागने, खाने, पीने, रोने धोने से लेकर एक एक चीज़ सिलेक्टेड है पहले ही से। आप कब हंसेंगे, कब रोएंगे, कब गुस्सा करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। और ये सब ऐसे नहीं है, ये चूँकि शुरुआत से सिस्टम है, ये उसको बनाया गया कि आप इस आधार पर काम करेंगे। इस सिस्टम से जो बाहर निकलता है, ये सिस्टम उसके वो अपना सिस्टम बनाता है और फिर ये उसके अधीन काम करने लगता है। कहानी वही होती है कि गरीब गरीब रहता है, इसी भीड़ में से कोई निकल कर आता है, इसको समझता है कि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, मेरे दिमाग को बंद किया गया और लोग मेरे दिमाग में अपना काम, मेरे दिमाग से अपना काम चला रहे हैं। मतलब ये कि मुंह मेरा है और विचार किसी और के, समझ रहे हैं? गौर से देखिए, आपको पता चलेगा। दिमाग आपका है और इस्तेमाल कोई और कर रहा है। जैसे एक कंपनी है,
किसी आदमी की कंपनी है, उसने किसी रिसर्चर को लगा दिया। कुछ आपको ये नहीं मालूम कि कंपनी चलाने के लिए क्या लगता है। एक बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको, जितनी आपको दुनिया में जितनी बड़ी से बड़ी कंपनी डालनी हो या दुनिया की जो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी रिसर्च हो, अगर परमाणु बम भी खोजना हो तो वहाँ आपको पढ़े लिखे की ज़रूरत नहीं है। गारंटी मेरी इस बात की। बड़ी से बड़ी कंपनी डालने के लिए आप अगर अंगूठा छाप है तो चलेगा, उसके लिए आपको कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, बस आप कंपनी डाल दो। एजुकेशन कहाँ काम करेगी? जब आपको काम करना होगा तब आप एक पढ़ा लिखा आदमी अपने यहाँ लगाएंगे। आपको नहीं खोजना है, किसी दूसरे का दिमाग आप खरीदेंगे, वो आपके लिए काम करेगा, वो आपके लिए खोजेगा। आप ये बताएंगे कि ये करना है, दिशा आपको देनी पड़ेगी कि इस दिशा में काम करो। अब वो अपना दिमाग लगाएगा। अब वो जो खोज रहा होगा उसके दिमाग में एक चीज़ होगी कि मैं ये चीज़ खोज रहा हूँ, मैंने खोजी है, नहीं तूने नहीं खोजी है, वो उसी ने खोजी है। वो तेरे दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, वो तो पैसा देकर किसी भी तरीके से उसने तुम्हारी पूरी एनर्जी का यूज कर लिया, थोड़े से पैसे देकर। अब उसने जो तुमने खोजा उसने वो 1000 लाख गुने में बेचा। यही होता है। जब मैं पहली बार कंपनी लाइसेंस कराने गया तो मैंने जब जानकारी की तो मुझे पता चला कि मैंने सोचा कहीं ना कहीं मेरी एजुकेशन, मेरी शिक्षा आड़े ना आ जाए, और तब वहाँ जाके पता चला पूरे डेटा कि इसमें तो तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है, बस इतना लगाना आता है काफ़ी है। अब काम कैसे होगा तो उसके लिए सारी आपको रखने पड़ेंगे लोग, और फिर वो आपके लिए काम करेंगे, आप काम नहीं करेंगे। फिर तो पैसा आना स्वाभाविक है। अब रही बात मार्केट की, तो मार्केट में कैसे काम करेंगे उसमें भी आपको काम नहीं करना है। वहाँ भी आपको दूसरे का दिमाग यूज करना है। वहाँ भी आप किसी व्यक्ति को लेके आएंगे अपने यहाँ, और जैसे ही आप रखेंगे उसको कहेंगे कि इसकी मार्केटिंग करनी है, इसका प्रचार करना है, कैसे करेंगे। वहाँ भी एक दूसरा व्यक्ति है, वो बताएगा, उसने सारी चीज़ें खोज रखी हैं कि लोगों को कैसे फंसाया जाता है, कैसे आकर्षित किया जाता है, चीज़ें कैसे बेची जाती हैं। बस आप तो कंपनी बना के और गवर्नमेंट से कई करोड़ रुपए का लोन लेके बस बैठ जाओ और आदेश करते रहो, ये करना है, ये करना है, इतना टारगेट है, इतना पार करना है, इतना बेचना है, और उस पर नियंत्रण रखो। ये सारे दिमाग वाले आपको पैसे से मिल जाएंगे। इन सबको लगेगा कि हम काम कर रहे हैं। वो कहेगा मैं मैनेजर हूँ, वो कहेगा मैं रिसर्चर हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं सेल्समैन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं सीए हूँ। कोई कुछ नहीं है। वही व्यक्ति जो पीछे बैठा वही सारा काम कर रहा है, सबको पैसा दे रहा है, कंपनी चल रही है। ये सिस्टम आप अपने लिए काम कर रहे हैं या दूसरे के लिए, आपके पास जो है वो वाकई में आपका दिमाग है, ये आपने कहीं किसी से लिया है, सुन के, पढ़ के, देख के, या आपने अपने दिमाग को खोजा है और फिर उसने आपने अपने लिए लगाया है। देखने में तो ऐसे ही लगता है कि सारा कुछ ये सब हम ही कर रहे हैं, हम ही करते हैं, रोना धोना हंसना हमारा होता है। लेकिन आपने देखा होगा कुछ चीज़ें अगर जीवन में कि हमें कब रोना है ये भी पहले से तय है। किस तरह की परिस्थितियाँ आएंगी तब आप रोएंगे, कैसी परिस्थितियों में आप हंसेंगे, कब आप उदास होंगे, कौन सी कमजोरी आपकी है। मार्केट करने वाले व्यक्ति को सब कुछ पता होता है। आज पहले बहुत दिक्कत थी मार्केट करने में, तो आज सोशल मीडिया जब से आ गई तब से एक अच्छी चीज़ हो गई कि सारी कंपनियों के पास आपका डेटा है। आपको लग रहा है कि मैं मोबाइल लेके आ गया 20,000, देखिए कितना बढ़िया बेनिफिट है, ये कितना बड़ा काम है। आपने 20-50 हज़ार रुपये का मोबाइल खरीदा, पर पैसा आपने ही दिया। अब जब आप इसको चलाएंगे तो जी आपका सारा सोच विचार, घर परिवार, सारा डेटा ले लेगा। मतलब जो भी आपके पास है वो ले लेगा, आप कैसे काम करते हैं, कैसे व्यक्ति हैं, कैसे सोचते हैं, ये ले लेगा। और इसके बाद वो देगा कहाँ? वहीं जिसको आपने 25,000 दिया। जानकारी जुटाने के, अगर आप अपने बारे में किसी को वैसे जानकारी दे तो आप 50,000 रुपये, लाख रुपए में न दें, पर ये आपने कैसे दी? 25,000 रुपये आपने खर्च किया, ऊपर से अपनी सारी जानकारी उसको दे दी।
अब वही जानकारी, एक तो 25,000 रुपये का मोबाइल उसने आपको दिया, अब ये जो जानकारी उसके पास पहुंची, उसने इसमें 50 ऐप डाल दिए, तो उसके पास नहीं पहुंची, बहुत सारे लोगों के पास पहुंच गई। अब उस सारी की सारी जानकारियाँ बड़ी बड़ी कंपनी वालों को बेचेंगे, आपका नंबर, आपका सारी चीज़ें चली जाएंगी। आपने देखा होगा कई बार मोबाइल में ऐसे मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, फ़ोन कौन बांट रहा है ये नंबर? किसी को आपका नंबर कैसे पता, किसी को आपकी पसंद कैसे पता, किसी को आपकी सोच कैसे पता, आप क्या करने वाले हैं कैसे पता? ये दे रहा है, आप दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, हमने पैसा लगाया, ये सब कर रहा है। पहले इतना आसान नहीं था लोगों को पकड़ना। तो पहले जो सोशल मीडिया हुआ करती थी, जानते पुरानी सोशल मीडिया क्या थी? वो सरकार के, राजाओं के गुप्तचर और धार्मिक लोग, मतलब आप ऐसा कहिए कि कथावाचक, प्रवचन करने वाली, ये सब ऐसे लोगों को सिस्टम से लोगों के दिमाग में चीज़ें डालते थे। कवि, कविता करने वाले, लोगों को क्या पढ़ाना, क्या सिखाना, उस तरह से, ताकि लोगों को पता ही न चले। ड्रामा करने वाले, नाटक करने वाले, नुक्कड़ नाटक होते थे। अब चल गई सोशल मीडिया, उसके बाद टीवी पिक्चर चली कुछ दिन, और अब ये छुट्टा है। ये मार्केट है, ये मार्केट। अब इतना मार्केट हो गया कि इसको आपकी हमारी सांसें भी पता हैं। तो ये हमारा सारा डेटा बेचेगा। अब उस डेटाबेस पे, उस जैसे मैं हूँ, इसने सारा मेरा डेटा वहाँ दे दिया, मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। जैसे मालूम, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये मुझे इतनी सारी जानकारियाँ जो देता है मेरे हिसाब की, ताकि 50 ऑप्शन दे देगा कि ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, आप इसको और बेटर कर सकते हैं, ताकि मैं किसी न किसी तरह कोई चीज़ मुझे इसकी पसंद आए और मैं इसके साथ चलना शुरू कर दूँ। और अगर मैंने 10 कदम इसके साथ रख लिए, तो 11वां कदम केवल और केवल इसका तय किया होगा, मेरा नहीं। मैं फिर तय ही नहीं कर, मैं तय करने लायक ही नहीं रहूँगा, ये मुझे वहाँ ले जाएगा। चीज़ें बढ़िया दिखेंगी पीछे से कि बढ़िया हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। उसके बाद इसको मालूम है कि इसे मेरा कैसे इस्तेमाल करना है। ये समझने में थोड़ा कठिन या अजीब टाइप है, पर ये बहुत ख़तरनाक है। और आपको अपनी ज़िंदगी में आज़ादी चाहिए, जीना है आपको, स्वतंत्रता चाहिए, शांति चाहिए, और इन सब के बीच में ऐसे नहीं। उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, अपने लिए अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, तब इसके साथ रहकर जी पाओगे। वरना पूरी ज़िंदगी इस खेल का हिस्सा बने रहोगे और ये लगता रहेगा कि मैं फ्री हूँ। वो अगर फ्री होते तो शांति ना मिलती, सुकून में ना होते, प्रसन्न ना होते। गधे की तरह रात दिन काम भी कर रहे हो, खुद को फ्री भी समझ रहे हो, परिस्थितियों में जकड़ भी रखा है यहाँ से गले से, फिर भी तुम्हें लग रहा है कि तुम फ्री हो। कैसे? कितनी ज़रूरतें ऐसी हैं जो आपकी कभी पूरी नहीं होती। कितने लोग ऐसे हैं जो आपसे कभी संतुष्ट नहीं है, या कितने लोग ऐसे हैं जो आपसे खुश हैं, प्रसन्न हैं, या आप किससे प्रसन्न हैं। जब मैं देखता हूं तो लोगों से मिलता हूं तो मुझे पता चलता है कि इसके पास जीवन में शिकायतों, समस्याओं के अलावा कुछ है ही नहीं, और फिर भी ये कह रहा है, दिखा रहा है कि मैं तो बहुत कुछ कमाया, मैं तो बहुत ठीक हूं, और फंसा है यहाँ से। उसका कारण है कि ये सोचता नहीं है, विचारता नहीं है। इसलिए रुकिए, ठहरिए, थोड़ा समय अपने लिए निकालिए और अपने बारे में सोचिए, अपनी दिनचर्या का चिंतन करिए, या आपने क्या किया, आपको क्या करना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं, ये क्या सिस्टम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे चलाया जा रहा हो, तो जो अगर कोई मुझे चला रहा है तो वो क्यों अपनी कुर्सी पर बैठाएगा, क्यों एक अमीर आदमी आपको अमीर बनने का अवसर प्रदान करेगा। वो ऐसी ऐसी परिस्थितियां पैदा करेगा कि आप जितना कमाते जाएं सब मार्केट के लिए हो। और देखो, जितना किसान कमा रहा है उसका फसल दोबारा नहीं आ पाती, वो सारा पैसा मार्केट चला जाता है और किसान के हाथ कुछ नहीं होता है। ये थोड़ा अजीब है, कड़वा जरूर है, पर सच है। और जिस दिन आपने ये सच समझ लिया, उस दिन आप इस गेम से बाहर निकल आएंगे, सिस्टम से बाहर निकल आएंगे, और फिर यही सिस्टम आपके लिए काम करेगा। समझिए, विचारिए गंभीरता से,
और अपनी ज़िंदगी के निर्णय स्वयं लेना सीखिए। जीवन में शांति, सफलता और सुकून गारंटी है, सब कुछ हासिल हो जाएगा। जय जय।